श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20 से 27 अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः महीप्ते हे महीप्ते धृतराष्ट्र। अथ अब शस्त्र संपाते शस्त्र चलने की प्रवृत्ते तैयारी हो ही रही थी कि तदा उस समय धार्तराष्ट्रान अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थितान व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए दृष्टवा देखकर कपिध्वजः कपिध्वज पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः अपना गांडीव धनुष उद्यमे उठा लिया। और व्याख्या। अथ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद्गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद्गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्टा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुद्यमे। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजः अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदलीवन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुईं। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। तदाहं बृंहयिष्यामि स्वर्वेन रवंतव विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान मोक्ष्यामि दारुणान शत्रुना ये प्राणहरा सुखन येनहा निश्यत। महाभारत वन 0151 17 से 18। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय निश्चित है। पांडव। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय 1:14 में और यहां पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।